को नींद में चलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे। ऐसे दोस्तों, क्या आपको किसी ने बताया कि आप रात में उठ करके इधर उधर घूमते हैं और आपको यकीन नहीं आया सुबह में और आपको कुछ भी याद नहीं आया? तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्लीप वॉकिंग के ऊपर है, जो लोग रात में उठ करके चल देते हैं। अब ये बीमारी होती क्यों है? क्या ये खतरनाक है? क्या इसका इलाज मुमकिन है? तो चलिए जानते हैं इस स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। तो स्लीप वॉकिंग एक ऐसी हालत है जिसमें आपका दिमाग तो सो रहा होता है, लेकिन आपका जिस्म जो है वो जाग जाता है। अब जब आपका जिस्म जाग जाता है और दिमाग तो सो रहा है, तो आप क्या करते हैं ऐसी हालत में? अपने बिस्तर से उतरते हैं, कभी कभी तो आप घर के ही अंदर टहलने लगते हैं। और इस तरह का मतलब होता है, मतलब मरीज़ की हालत कि वो जैसे जाएगा वहाँ बैठ जाएगा, ड्राइंग रूम में बैठ जाएगा या फ्रिज खोल करके पानी पी लेगा, लेकिन हमें तो ये लगेगा कि उठाए, लेकिन हकीकत ये होती है वो सो रहा होता है। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि इस डिसऑर्डर का जो मरीज़ है वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आता है, रोड पे चला जाता है। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है कि वो ड्राइव भी करने लगता है, एक राउंड मारेगा और फिर आकर के दोबारा से अपने बिस्तर पे आकर के सो जाएगा। अब जब सुबह उससे पूछा जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं। इसी को स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप वॉकिंग कहा जाता है। तो ये स्लीप वॉकिंग जो है आमतौर पर उस वक्त देखने को मिलती है जब आप गहरी नींद में होते हैं। आप थोड़ी सी नींद लेने के बाद उठते हैं और आप चल देते हैं। तो ये होता क्यों है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजह है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपका कुछ काम ही ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा थकन हो जा रही है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी चीज़ की टेंशन है जो दिमाग में चल रही है आपके, या कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, या बहुत तेज़ बुखार है आपको, या कभी कभी ऐसा होता है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये होता है। अच्छा, कभी कभी छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है, 4-5 साल के बच्चों में, कि वो उठते हैं नींद में और अपने खिलौने और ये सब देखने लगते हैं, फिर आकर के लेकर के कोई भी चीज़ उठाया, कोई टेडी वगैरह, और आकर के सो गए। बच्चों में तो चलिए समझ में आता है कि उनका दिमाग भी अभी मुकम्मल नहीं होता है, और जो चीज़ वो सोचते हैं वो कि दिन भर खेलते खालते हैं, और फिर सुबह में जब उठने का वक्त होता है तो गहरी नींद में सो जाते हैं। तो ऐसी हालत में वो कभी कभी नींद में उठते हैं और अपने खिलौनों से खेलते हैं। और बड़े लोगों में जब ये देखने को मिलता है तो ये कभी कभी बहुत ख़तरनाक हो जाता है। अब ख़तरनाक इस तरह से हो जाता है कि अगर आप चलिए घर के अंदर हैं तो कोई बात नहीं, सेफ़ हैं आप, लेकिन अगर आप रोड पे निकल जाएं बाहर, तो देखिए रोड पे तो 24 घंटे गाड़ियाँ चलती ही रहती हैं। हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कभी आप सीढ़ी से उतर रहे हैं अपने घर से नीचे जाने के लिए, तो आप सीढ़ी से ही गिर जाएं, क्योंकि आपका दिमाग तो सो रहा है, आपका जिस्म ही तो जाग रहा है, और आप ड्राइव कर रहे हैं, मालूम चला कि आपने कहीं टक्कर मार दी। तो ये एक इस तरह की जो डिसऑर्डर है, एक तरह से कहा जाए तो ख़तरनाक भी है और ख़तरनाक भी नहीं है। कुछ आप प्रिकॉशंस ले लेंगे तो फिर इस तरह का जो कोई हादसा वगैरह उससे हमें बचा जा सकता है। तो इस स्लीप वॉकिंग को मेडिकल साइंस में सोमनाम्बुलिज्म कहा जाता है। तो ये एक कंडीशन ऐसी होती है कि ऐसे तो नॉर्मल है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन कभी कभी ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है। इसमें रात में जो भी मरीज़ है इसका सोमनाम्बुलिज्म का, वो उठता है और उठ करके चलने लगता है, कुछ खाता पीता है या ड्राइव करता है अगर नीचे चला गया, तो एक तरह से ये ख़तरनाक भी है। अच्छा, घर वाले जब उसे देखते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, कि वो उठता है और उठ करके चलने लगता है, और नॉर्मल सा घर, कभी कभी तो मतलब
कोई भी इंसान नॉर्मल उठता भी है, टॉयलेट भी जाता है सब, लेकिन अब कोई ऐसा करने लगे तो जाहिर सी बात है दिमाग 10 जगह जाएगा। तो सबसे पहले जो मतलब घर वालों का ये हिसाब होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर कोई जिन्नात, चुड़ैल, भूत, जादू या कुछ भी किसी ने ऐसा करवा दिया है जिस वजह से ये हरकत कर रहा है। क्योंकि एक देखिए, एक नॉर्मल इंसान तो रात में उठ के 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उतर के नीचे तो नहीं चला जाएगा, ड्राइव तो नहीं करने लगेगा। कभी कभी मजबूरी हो जाती है इंसान के साथ कि हमें जाना पड़ता है या हम किसी को लेने जा रहे हैं या कोई बात है, लेकिन अगर ये एक नॉर्मल इंसान बिना किसी वजह के करेगा तो फिर जाहिर सी बात है दिमाग में 10 तरह की बातें आएंगी। तो इसी को ही जो है स्लीप वॉकिंग कहा जाता है। सोमनॉम्बुलिज्म जो है ऐसे देखा जाए तो मतलब कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए ये बीमारी तो फिर ये ख़तरनाक हो सकती है। कभी कभी सोमनॉम्बुलिज्म का जो मरीज़ होता है वो उठ के छत पे चला जाता है, छत पे टहल रहा है या वहीं पड़ के सो गया या खड़ा है। अब आप ही बताइए, अगर बाउंड्री नहीं है आपकी छत में या कुछ, या बालकनी छोटी है तो वो गिर भी सकता है। वो तो क्योंकि वो तो उसका दिमाग तो सो रहा है, जिस्म ही तो जागा है। और घर वाले बेचारे ये समझते हैं कि नॉर्मल है, हो सकता है कि गया हो, कोई परेशानी है या कुछ भी। तो ये, और कभी कभी ये बाहर निकल जाए तो ये भी ख़तरनाक है, एक्सीडेंट वगैरह कर ले, ड्राइव करे तो ये भी ख़तरनाक है, कभी सीढ़ियों से गिर जाए। तो ये सब अगर आपका मरीज़ कर रहा है तो आपको इसको लेकर के ज़रा फिक्रमंद होना है। चलिए, एक आध 2-4 बार की बात है, और ऊपर से ये कि जब आप सुबह पूछते हैं उससे तो उसे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं होता। इसमें होता है क्या, आप देखिए रात होती है तो हर कोई थका हारा अपने अपने काम करके आता है और फिर सो जाता है। बिल्कुल हर कोई आराम करता है, क्योंकि फिर दिमाग में ये होता है कि जॉब वालों को जॉब करने जाना है, घर वालों को घर के काम देखने हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इंसान बेफिक्र होकर के सोता है। लेकिन इसका जो मरीज़ होता है कि वो जो बीच रात में उठता है, उस टाइम अमूमन जो है लोग सो रहे होते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये कब उठा, कब गया और कब आके दोबारा से सो गया। वो तो जब किसी की आँख खुल गई या दरवाज़ा खोल रहा है, जब कोई जग गया तो उससे आप पकड़ते हैं कि ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हरकत कर रहा है। तो इस डिसऑर्डर के बारे में मैं तो समझती हूँ सभी को अवेयर रहना चाहिए कि किसको कब क्या परेशानी हो जाए। तो जाहिर सी बात है, जब इसकी नींद भी पूरी नहीं होगी और स्ट्रेस भी रहेगा कि ये जब लोग उसे बताएंगे कि क्या तुम क्या करते हो या करती हो रात में, तो वो सोचेगा तो और टेंशन में आएगा। तो ये सब ना हो तो इसके लिए हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट तो करना ही है, और कुछ चीज़ें जो हैं हम खुद घर पर भी करके इस मर्ज़ को दूर कर सकते हैं। देखिए, ये कंडीशन बहुत ही तकलीफ़देह कंडीशन है, जिसके ऊपर गुज़रती है वही जानता है। तो इसलिए इसको मजाक में ना लेकर के हमें अवेयर होना है और उस पेशेंट की मदद करनी है कि हमें किस तरह से करना है कि वो इस तरह की हरकत ना करे। अच्छा, देखा ये गया है कि 4 से 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये लगभग समझिए कि 15% के करीब पाया जाता है, और फिर धीरे धीरे जब वो प्यूबर्टी एज में आते हैं और मतलब थोड़ी सी 12-14 साल के होने लगते हैं तो ये कम हो जाती है, समझिए कि 1.5% के करीब रह जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाती है, बहुत से बच्चों में तो ख़त्म भी हो जाती है, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये ख़त्म नहीं होती, और जब एडल्ट हो जाता है वो, तो जब भी ये कंडीशन रहती है। तो इसको लेकर के बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रा समझदारी से काम लेना है। देखिए, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में कभी कभी जैसे बच्चों को तेज़ बुखार आ गया या कोई और परेशानी है, सर में चोट वगैरह लग गई है, तो उनमें अक्सर ये देखने को मिलता है। या फिर बच्चों ने अपने ऊपर कोई किसी भी चीज़ का स्ट्रेस बना रखा है, जैसे होमवर्क का स्ट्रेस है, या किसी से वो डरने लगे हैं, या कोई ख्वाब में वो कुछ देख लेते हैं सपने में,
तो इस वजह से ये चीज़ सामने आती है कि हो सकता है कि बच्चा रात में डर करके उठ जाता है और फिर चलने लगता है। लेकिन बड़ों में, अगर बड़ों में ये चीज़ जा रही है और वो मतलब बिल्कुल एडल्ट है, तो उसमें फिर सोचने वाली बात ये है कि परेशानी कहाँ पर है, क्योंकि ये प्योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो कोई मतलब स्ट्रेस के चलते बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई टेंशन चल रही है दिमाग में, उसे किसी ने हड़का दिया है या उसे डर लग रहा है या उसकी जॉब की कोई प्रॉब्लम है कि वो मतलब कहते हैं ना कि वो छटनी हो रही है, अब बहुत से लोगों की जॉब चली जाएगी, तो मे बी कि मतलब क्या चल रहा है उसके दिमाग में, या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई है या कुछ और, मतलब जैसे यंग लड़के हैं उनको छोड़ छाड़ के चली गई, तो उसमें भी मतलब ये चीज़ देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है फिर, ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं इसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो उसको रात में घबरा करके जो है वो उठ कर बैठ जाता है। और देखिए वो टाइम तो सोने का होता है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि उसका दिमाग तो सो ही रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है ना दिन भर की बात, तो वो उस वजह से उठ करके चलने लगता है। लेकिन जो भी इसकी वजह रही हो, लेकिन ये होती बहुत ही मतलब दर्दनाक चीज़ है कि इसमें तो घर वालों के लिए तो परेशानी होती है। और जब उस पेशेंट से बताया जाता है कि तुम ऐसे करते हो, तो वो सोचता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्या वजह है, मुझे क्या बीमारी हो गई है, मैं रात में क्यों चलता हूँ, या मतलब बहुत कुछ मतलब वो सोचने लगता है, जिसकी वजह से उसे और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। देखिए कि इस कंडीशन को हमें भूत प्रेत और जादू टोने से कोरिलेट नहीं करना चाहिए कि इसको ये है वो है। देखिए ये एक कंडीशन है जिसकी वजह से वो ये हरकत कर रहा है और परेशान है कुछ अंदरूनी, तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी है, ना कि आप अपने वो लगाएं कि क्या हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना उल्टी सीधी बात ही सोचते हैं, जिसकी वजह से मर्ज़ को बढ़ा देते हैं और मरीज़ को अलग परेशान करते हैं। तो बजाय ये सब करने के, अपना वक्त ज़ाय करने के, आप जो है जा कर के किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलें और उनको ये सारी बात बताएं। हो सकता है कि खाली काउंसलिंग से ही फ़र्क पड़े और बहुत जल्द आपका जो मरीज़ है वो ठीक भी हो जाए। तो स्लीप वॉकिंग है, ये अमूमन उस वक्त होती है कि जैसे आप रात का खाना पीना करके आप लेटने गए, आप जाहिर सी बात है 11-12 बजे तक हर कोई लेट जाता है, फिर आप लेटने गए तो लेट करके फ़ौरन तो किसी को नींद आती नहीं है, थोड़ा सा आप करवट बदलते हैं, थोड़ा सा आंखें बंद करते हैं, लेकिन फ़ौरन तो नहीं आती कि जाते ही आप एकदम से सो गए। तो ये पहला वाला फेज़ होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपका दिमाग सो रहा है और आपको नींद आ जाती है और आप गहरी नींद में चले जाते हैं, खूब अच्छी तरीके से सो जाते हैं। फिर जो दूसरा फेज़ होता है जिसमें कि मतलब आपकी मतलब आँखें जो है बिल्कुल बंद हैं और आप सो रहे हैं, उस वक्त ये कंडीशन होती है। और मरीज़ जो है, दिमाग तो सो रहा होता है, ज़ाहिर सी बात है आप सो रहे हैं, तो फिर इस फेज़ में मरीज़ जो है उठ जाता है और उठ करके फिर उल्टी सीधी यही सब हरकत करता है कि बाहर निकल जाएगा, छत पे चढ़ जाएगा, या फिर फ्रिज में चला जाएगा, या फिर टॉयलेट चला जाएगा, या ड्राइंग रूम में बैठ जाएगा, या कहीं पर भी लेट जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग तो अभी सो रहा है और जो कंडीशन है इस वजह से वो उठ करके चल दिया है। तो ये मतलब कहने का मेरा मतलब ये था कि ये नहीं है कि फ़ौरन सोते ही ये चीज़ आपका पेशेंट करने लगे। ये उस वक्त करता है कि जब पक्की नींद हो जाती है, और पक्की नींद के थोड़ी देर के बाद उससे मतलब जैसे उसका जैसे वही किसी टेंशन, स्ट्रेस या कोई भी जो भी चीज़ उसके कॉज बन रही है, उस वजह से वो उठता है और दिमाग उस टाइम सो रहा होता है उसका, और उसी में ही ये सारी हरकतें करता है कि वो जो कि लोगों को देख करके ताज्जुब होता है कि तो अच्छा खासा सोया था और गहरी नींद में सो गया था और ये उठ करके अब ये कर रहा है, वो कर रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसका जो मरीज़ है ये स्लीप वॉकिंग का, वो उठता है और उठने के बाद जाएगा और आंखें तो बंद है ऐसे करा हुआ, और बंद तो नहीं मतलब थोड़ी थोड़ी सी खुली हुई है, और जाके फ्रिज खोलेगा और बैठ करके खाने लगेगा। और उस टाइम आपकी आँख खुल जाए और आप एकदम से मतलब उससे पूछें कि क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो,
तो वो एकदम से घबरा जाएगा और अलर्ट हो जाएगा और फिर आपसे कहेगा कि हैं मैं क्या कर रहा था, मैं तो सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आया, ये क्या हो गया। तो वो खुद सोचेगा। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो ये मतलब ये जान करके आया है या आप सोचेंगे क्या पता इसे भूख लग रही हो, ऐसा नहीं है। ये स्लीप वॉकिंग की जो हालत है इस वजह से आया है। तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से, मतलब एक तो अननोन है कॉज इसका कि क्या कॉज है, रिसर्चेस चल रही हैं अभी कि ये इसका कॉज है क्या असल में। लेकिन जो मतलब आम तौर पर ये कहा जाता है कि कुछ जेनेटिक्स फैक्टर भी होते हैं, जैसे आपके दादीहाल में कोई इस तरह की हरकत करता है या फिर आपके ननिहाल में कोई है तो वो बच्चे में आ जाता है, या फिर कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, या किसी चीज़ का डर है, या और भी मतलब कुछ ऐसी वजह है जो आपके दिमाग को परेशान कर रही है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो ये वजह भी बनती है कि आपके अंदर ये चीज़ आ जाए। और दूसरी बात ये कि ये जो स्लीप वॉकिंग का जो चक्कर है ना, ये रोज़ का नहीं होता है, कभी 15 दिन पे, महीने में, हफ्ते में। और भाई जब सीवियरिटी बढ़ती है तो अक्सर मरीज़ जो है रोज़ भी हरकत करता है। लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि मतलब शुरू हुए तो बस रोज़ ही का ये चक्कर है, तो किसी किसी में काफ़ी गैप दे करके भी ये कंडीशन आती है। तो इसलिए बजाय मतलब परेशान होने के कि ये क्या हो रहा है और आप अपना वक्त ज़ाया करें, आप फ़ौरन मतलब अपने पेशेंट से बात करें कि क्या प्रॉब्लम है, या जो भी वो हो सकता है कि कोई जो उसका बहुत क्लोज हो तो वो उसे कुछ बताएं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। हो सकता है कि दिमागी ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है वो जग जा रहा है तो उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं। और देखिए एक फेनोमेना है कि नींद तो आनी है, तो वो नींद आ जाती है लेकिन उसकी बॉडी जो है जग जाती है और वो चलने लगता है। तो बजाय हमें अपना वक्त बर्बाद करने के, पहले अपने पेशेंट से बात करें और फिर उसके बाद जो है फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब ऐसे लोगों के लिए जिसके घर में इस तरह का पेशेंट है, तो आप कुछ चीज़ें जो हैं खुद भी कर सकते हैं। जैसे जिस बेडरूम में वो सो रहा है तो आप ये करें कि अंदर से दरवाजे को बंद करके सोएं। लेकिन वो तो आप तो सो जाएंगे, वो फिर खोल के निकल जाएगा। तो ऐसी हालत में आपको एक अलार्म लगाना है दरवाजे के ऊपर। ऐसा अलार्म जो कि ये अवेलेबल है, आप अमेज़न पे से मंगा सकते हैं। तो आप जब आप लगा देंगे उससे दरवाजे पे, तो जैसे ही वो उठेगा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा तो वो अलार्म बोलने लगेगा। जैसे अपनी गाड़ियों में नहीं देखा है, हाथ रखते ही वो ची 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 करने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही बोलेगा। तो क्या होगा, वो एकदम अलर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे वो आप पीछे से कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्या है, तो एकदम से जग जाता है, उसका दिमाग जग जाता है, पूरा सही से जग जाता है। तो वैसे ही जग जाएगा और वो दोबारा से जा कर के सो जाएगा। एक तो आपको ये करना है, और दूसरा अपने मरीज़ को अकेला नहीं छोड़ना है कि आपने उसे अकेले कमरे में कह दिया कि जाकर के सो। कोई ना कोई उसके साथ लेटे, ताकि जब वो उठेगा बिस्तर पे से तो जाहिर सी बात है कि दूसरे बराबर वाले को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको उसका दोस्त बनकर उसके साथ रहना है और उससे पूछना है कि परेशानी क्या है, वजह बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हारे अंदर कोई परेशानी है या कोई कहीं दर्द तकलीफ है या कुछ भी, जो भी। आप जाहिर सी बात है कि आप जब तक उसे अपना बना करके नहीं पूछेंगे तो वो कुछ भी नहीं बताएगा। और हो सकता है मे बी कि ये कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो, तो वो अलग की बात है। तो इसमें हमें करना ये है कि अपने मरीज़ के साथ सोना है और अलार्म लगा के रखना है, टाइम पे आप लेटेंगे। और रात में ये नहीं है कि बहुत सारा वो पानी पीने लगे, तो जाहिर सी बात है फिर वॉशरूम जाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब करना है। देखिए इसमें मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है बजाय दवाओं के। अगर मरीज़ को आप ऐसे ही साइकोलॉजिकल ठीक कर लें, उसे अच्छी तरीके से एक अलार्म लगा दें और उसके साथ लेटें, उससे बातें करें, और ये नहीं है कि उसे अकेला छोड़ दिया कि जाके सो जाओ, तो वो जाहिर सी बात है वो तो हरकत करेगा और फिर ऐसी हालत में कुछ भी कभी भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है। आपको पता ही नहीं होगा, आप तो अपने बेखबर हो गए सो रहे हैं,
और वो मालूम चला छत से गिर गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, बाहर निकल गया, या वॉशरूम गया, वहाँ पर गिर गया, क्योंकि दिमाग तो उसका सो रहा है तो गिर ही जाएगा। तो बजाय इसके कि आप उसके उल्टे सीधे नाम रखें और उसे परेशान करें कि तुम तो रात में चलते हो और क्या बात है, क्या तो आप पर कोई असर है, या जो भी लोग करते हैं उल्टी सीधी हरकतें, तो ये सब ना करें, बल्कि उसको ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, आप उसके साथ रहें, उससे बातचीत करें, उसकी प्रॉब्लम का हल ढूंढें, अलार्म लगा करके रखें, और तब जाके आप ये देखिएगा कि बहुत हद तक जो है हम अपने मरीज़ की इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि ऐसे जो मरीज़ होते हैं तो इनकी आंखें जो हैं ज़रूर खुली होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि दिमाग सो रहा होता है, आंखें खुली होती हैं और वो जिस्म जग जाता है, वो चलता है, लेकिन इनकी आंखें जो होती हैं ना बिल्कुल वीरान होती हैं, मतलब उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, ऐसे करे हुए, ऐसे हाथ करे हुए यूं 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 करके वो चलते हैं, बिल्कुल मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब आप ये समझिए कि वो सो रहा है, जब तक कि आप उसको अलर्ट ना करें कि कहाँ जा रहे हो, क्या है, तब वो जो है आपसे मतलब एकदम से वो चौंकेगा और फिर जा करके दोबारा से सो जाएगा। तो इसमें देखिए रिसर्चेस तो बहुत सारी चल रही हैं कि मतलब एक्चुअल में कॉज क्या है कि लोग क्यों करते हैं, लेकिन अभी तक जो मतलब पता चला है वो यही है कि स्ट्रेस है, टेंशन है, या कोई बीमारी है जिसकी वजह से मतलब इस तरह का हमारा मरीज़ जो है इस तरह की हरकत कर रहा है। तो इसमें हमें देखिए न्यूरो फिजिशियन से मिल सकते हैं, हम अपने पेशेंट को ले जाएं और उससे बात करें, क्योंकि दिमागी मर्ज़ है। इस तरह से हम साइकियाट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं, आप वहाँ भी जाएं, उससे भी कंसल्ट करें, वो भी कुछ टिप्स देगा, कुछ ट्रिक्स बताएगा, या कुछ मेडिसिन अगर चाहेगा तो देगा। इसके अलावा काउंसलर के पास भी आप जा सकते हैं कि वो काउंसलिंग करेगा। हो सकता है कि काउंसलिंग से ही फ़र्क पड़ जाए, अगर बहुत माइनर है, अभी शुरुआत हुई है, तो हो सकता है कि काउंसलिंग से फ़र्क पड़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जब 3-4 बार देख लें इस तरह की हरकत, तो अपना वक्त ज़ाय ना करें, आप फ़ौरन किसी ना किसी से कंसल्ट करें और जा करके, और अरे गरे की बात ना सुने। बहुत से आ जाते हैं पड़ोसी अड़ोसी के, अच्छा ये है वो है, कहीं ये बात तो नहीं, कहीं वो बात तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इसमें कभी कभी देखिए मरीज़ जो है ना डरावने ख्वाब भी देख लेता है, उसकी वजह से भी आँख खुल जाती है। तो ये देखिए जब काउंसलिंग होगी तो वो खुद ही बताएगा कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम है या कि दिमाग का कोई मर्ज़ हो रहा है या क्या है। ये तो आप जब ही पता चलेगा जब आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अच्छा, आप को करना ये है कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रात में सोते वक्त कहीं चाय कॉफ़ी तो नहीं पी रहा है वो, या बहुत से लोग होते हैं अल्कोहल ले लेते हैं रात में, या कोई ड्रग है जो लेते हैं, आपको नहीं पता, मालूम चला कि वो ये सब चीज़ें कर रहा है और हम सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इनसे आपको दूर रखना है। जब भी मैं आपसे कह रही हूँ कि मरीज़ के साथ रहिए, ताकि आप देखते रहें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। सोने से पहले कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई वो शराब वगैरह पी रहा है, या कोई मेडिसिन है जो ले रहा है अपने टेंशन और फिक्रों को दूर करने के लिए। तो इसमें हमें यही करना है, रात में सोते वक्त बिल्कुल लाइट मतलब डाइट दें उसे, और ऐसा नहीं है कि खूब ज़्यादा हैवी खिला दिया कि उसे इंडाइजेशन होने लगा, जिसकी वजह से वो उसको नींद नहीं आ रही है, या आई भी तो फ़ौरन मतलब उसे लग रहा है कि जैसे वॉमिटिंग आ जाएगी या जो भी। तो ये आपको देखना है कि रात में बहुत ही लाइट डाइट लें, और आप 8 to 8 का मामला रखें, मतलब 8 बजे नाश्ता दें, 2 बजे आप लंच दें और 8 बजे खाना दें, ताकि थोड़ा सा वक्फा रहेगा ना रात और सोने के बीच में, तो जो है बहुत हद तक इससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारा मरीज़ रात में क्या कर रहा है, और चाय कॉफ़ी से तो बहुत दूर रखना है अपने पेशेंट को। मैंने देखा है बहुत से लोग सोने से पहले चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद तब जाके वो लेटने जाते हैं, तो इसमें नींद कहाँ कैसे आएगी। तो आज हमने जाना कि स्लीप वॉकिंग होता क्या है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये स्लीप वॉकिंग होता क्या है। तो वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और मेरा वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा,
और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।